सोचो, एक ऐसी देवी जिनके मंदिर में मछली और मदिरा चढ़ाई जाती हो, जिनकी पूजा का एक हिस्सा शमशान से जुड़ा हो और जिनकी कृपा से एक साधारण साधक को जीवित भैरव माना जाने लगे। ये कहानी है माँ तारा की और उनके उस रूप की जो सिर्फ आंखों से नहीं, परंपरा से देखा जाता है। वेस्ट बंगाल के तारापीठ में स्थित माँ तारा का मंदिर एक शक्तिपीठ माना जाता है। पौराणिक और तांत्रिक ग्रंथों के मुताबिक यहीं देवी सती के नेत्र का पतन हुआ था। इसीलिए माँ तारा को सिर्फ देवी नहीं बल्कि महाविद्या माना गया, जो भय भी देती हैं और मुक्ति भी। बहुत कम लोग जानते हैं कि माँ तारा का नाम और तत्व तिब्बती वज्रयान बौद्ध धर्म में भी मिलता है। बंगाल के पाल युग में भारत और तिब्बत के तांत्रिक मार्ग एक दूसरे से गहरे जुड़े हुए थे। इसी वजह से बौद्ध परंपरा में तारा और हिंदू तंत्र में उग्र तारा के रूप में काफी समानताएं मिलती हैं। ये एक ऐतिहासिक सांस्कृतिक आदान प्रदान माना जाता है, न कि कोई संयोग। तारापीठ में माँ तारा को मछली और कभी कभी मदिरा का भोग चढ़ाया जाता है। ये किसी भी तरह का अंधविश्वास नहीं बल्कि तांत्रिक पंचमकार परंपरा का हिस्सा है। इसका अर्थ भोग नहीं बल्कि डर और मोह पर विजय है, जो तंत्र का मूल सिद्धांत है। मंदिर के अंदर जो मूर्ति लोगों के दर्शन के लिए स्थापित है, वही आधिकारिक गर्भगृह मूर्ति है और उसी का पूजा विधान फॉलो होता है। लेकिन तारापीठ की मौखिक तांत्रिक परंपरा में ये माना जाता है कि मंदिर के नीचे का क्षेत्र पहले साधना स्थल के रूप में इस्तेमाल होता था, जहां शव साधना और गुह्य क्रियाएं की जाती थीं। 19वीं सदी के महान तांत्रिक बामा खेपा ने तारापीठ को सिर्फ एक मंदिर नहीं बल्कि जीवित साधना केंद्र बना दिया। वो शमशान में तपस्या करते थे और माँ तारा को देवी नहीं, माँ की तरह पुकारते थे। लोग पहले उन्हें पागल समझते थे, लेकिन तारापीठ की लोक परंपरा के मुताबिक उस समय की शासिका रानी भवानी के सपने में माँ तारा प्रकट हुईं और उन्होंने कहा, बामा खेपा मेरा पुत्र है, पहले उसे भोजन कराओ, फिर मेरी पूजा करो। और तब से तारापीठ में ये मान्यता स्थिर हो गई। बामा खेपा कोई साधारण व्यक्ति नहीं बल्कि माँ तारा के जीवित भैरव स्वरूप हैं। इसीलिए तारापीठ में लोग कहते हैं, माँ तारा को समझने के लिए सिर्फ ग्रंथ काफी नहीं, माँ तारा सिर्फ पूजी नहीं जाती, अनुभव की जाती हैं।